की स्पेशल की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ रिवर फॉल्स कौन-कौन से होते हैं? नर्मदा के लिए, केन, बेतवा। तो ये जो रिवर्स हैं, इनके रेनफॉल आपको याद करने पड़ेंगे। थोड़ा-सा स्टैटिक तो है ही, बट याद करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम निकालना है आपको। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी, को याद रखना है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, उनको याद नहीं रखना है। जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, उनको याद रखना है। कौन-कौन से नदी से, कौन-कौन से बेसिन से होके जाते हैं, कौन-कौन से बेसिन पे हैं, प्रोजेक्ट के नाम क्या हैं। इसके अलावा ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। सिंध, तवा, थानावा, उर्मिला, ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कौन-कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कौन सी नदी पे चल रहे हैं, ये भी याद रखना है आपको। डिस्ट्रिक्ट भले ही ना याद रखें चलेगा, बट नदी स्पेशली याद रखना है। उसके अलावा कौन-कौन सी लेक्स हैं, कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। जो मैंने पहला मैप दिखाया था, उसमें आप लेक्स को स्पेशली कौन-कौन सी, जैसे सागरम सागर जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, लेक बंजर सागर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज़ याद रखना है, अदरवाइज़ वो मैच करने को आ जाएगा कि कौन से लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, फिर आपको दिक्कत होगी। अगर हम फॉरेस्ट कवर पढ़ें, तो टोटल कितने स्क्वायर फीट फॉरेस्ट है, परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया में 25% सबसे ज़्यादा बालघाट में है, और सबसे कम जो है वो उज्जैन में है। ये आप ध्यान रखिए, इससे जो अगर ऑर्डर लगाने को आता है तो ईज़िली हो जाएगा। उसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो एमपी में हैं, जैसे स्पेशली फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स जनरली फॉरेस्ट में ही रहते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ फॉरेस्ट के इंस्टीट्यूट ज़्यादा भी मिलेंगे आपको। और स्पेशली इनकी एस्टेब्लिशमेंट डेट भी याद रखिए, क्योंकि वो क्रोनोलॉजी लगाने को आ सकती है। जैसे यूपीपीएससी में इसमें बहुत सारी क्रोनोलॉजी आई है, तो हमें किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना है। इसके अलावा और फॉरेस्ट गार्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, ये भी आपको याद रखने कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से लोकेशन पर है। एमपी की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, और नई फॉरेस्ट पॉलिसी कब शुरू हुई थी? तो 1952 में पहली फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी। उसके अलावा ये वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ऊपर मैंने बताए थे, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। इसके अलावा एमपी में कौन कौन सी सॉइल रहती है? ब्लैक सॉइल स्पेशली जो कॉटन के लिए होती है, एलुवियल सॉइल जो यूपी के बॉर्डर से जब लगते हैं, तो एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया है, तो पानी की स्पेशली कमी है, तो ऐसी फसल उगाई जाती है जिसमें पानी की कम ज़रूरत होती है। तो आप बताइएगा कौन सी ज़रूरत होती है कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा जो मिनरल्स एमपी में पाए जाते हैं, ये टेबल स्पेशली याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मेजर मिनरल है एटलीस्ट वो तो याद रखिए, बॉक्साइट, कॉपर, आयरन कोर, मैग्नीज, डायमंड, और जो ग्रेफाइट है, कोल और लेड है, इसमें एटलीस्ट एमपी नंबर 1 है, वो याद रखिए। इसके अलावा कौन कौन से थर्मल प्लांट्स चल रहे हैं एमपी में, अगर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ही पूछा जाएगा। जैसे सतपुरा कौन से थर्मल पावर स्टेशन पे चल रहा है, बैतूल में है। इसके अलावा नंबर ऑफ संजय गांधी कौन सा है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा हाइडल एनर्जी जो है, ये आप याद रख सकते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट, बेसिन और इसके रिवर के साथ साथ। रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है और डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिन को भले ही ना करें तो भी चलेगा। सोलर प्लांट सबसे ज़्यादा कहाँ लगा जा चुका है, अब तक रेवा में सबसे हाईएस्ट जो मेगावाट का सोलर प्लांट है वो लगाया जा चुका है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा विंड विंड एनर्जी भी 7 जगहों पे लगाई जा चुकी है एमपी में। इसके अलावा बायोमास एनर्जी है, बायोमास एनर्जी के कुछ प्लांट लगे हैं, हालांकि ज़्यादा नहीं लगे हैं, बट देख लीजिए आप। और ये पूछा जा सकता है कि बायोमास पॉलिसी कब लागू हुई थी, 2011